जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज ये हमारा इतिहास का 7वां वीडियो है। इसके पहले हम लोग 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और जो लोग नहीं जानते हैं, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने इतिहास शुरू की है, जिसमें कि हम लोग शुरू से अंत तक पढ़ेंगे इतिहास को। मतलब कि प्राक ऐतिहासिक काल से ऐतिहासिक काल, जिसमें कि आधुनिक काल आता है, वहाँ तक के इतिहास को कंप्लीट करेंगे। तो हमने शुरू के 6 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है अभिलेख। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अभिलेख। इसके पहले हमने सिक्का टॉपिक किया था। सिक्के में हमने पढ़ाया था कि सिक्के के अध्ययन को या सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। मतलब जो सिक्कों को अध्ययन करता है उसको न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। तो इसके बाद हमने बताया था कि टेराकोटा का जो सिक्का था वो सिंधु सभ्यता में चलता था। आहत या पंचमार्क का सिक्का मौर्य काल में चलता था। इसके बाद जो सोने का सिक्का था उसे यूनान के शासकों ने चलवाया था। और सर्वाधिक मात्रा में अशुद्ध सोने का सिक्का स्कंदगुप्त ने चलवाया था। इसके बाद आपको बताया था रुपये का जो प्रचलन था वो शेरशाह सूरी के काल में हुआ। कौड़ी का भी प्रयोग शेरशाह सूरी के काल में हुआ। सोने के असरफी शेरशाह सूरी। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने सिक्के के बारे में पढ़ा था कि जो चमड़े का सिक्का था वो हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने चलवाया था। शीशे का सिक्का सातवाहन काल में चलाया गया था। इसके बाद बताया था। तो ये सब सिक्कों के बारे में जानकारी थी। मतलब सिक्कों से हमें आधुनिक ऐतिहासिक काल के बारे में क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। तो अभी हम लोग जानकारी के स्रोत पढ़ रहे हैं। तो सिक्के हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब बात आती है अभिलेख की। अभिलेख। तो अब प्रश्न उठता है कि अभिलेख किसे कहते हैं? पत्थरों पर खोद कर लिखना ही अभिलेख कहलाता है। जैसे कि कोई पत्थर है, उसमें हमने खोद कर हथौड़ा से, छेनी हथौड़ा से कोई लिख रहा है तो उसे अभिलेख कह देते हैं। उस पत्थर को पत्थर न कह के अभिलेख कहेंगे। मतलब पत्थरों पर खोद कर लिखना ही अभिलेख कहलाता है। अगर छोटा पत्थर हुआ तो उस पर खोद कर लिखना शिलालेख कहलाता है। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना ही स्तंभलेख कहलाता है। जैसे कि महरौली का स्तंभलेख। तो बड़े पत्थरों पर, स्तंभ के समान पत्थरों पर खोद कर लिखना स्तंभलेख कहलाता है। छोटे पत्थरों पर खोद कर लिखना शिलालेख कहलाता है। पत्थरों को खोद कर लिखना, पत्थरों पर खोद कर लिखना ही अभिलेख कहलाता है। और जिस प्रकार सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, तो इसी प्रकार अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। तो इतना बात समझ में आ गया। तो अब पढ़ लेते हैं कुछ प्रमुख अभिलेख। देखिए, जो अभिलेख का प्रारंभ था कि अभिलेख लिखने का प्रारंभ किसने करवाया, तो एक ईरान के शासक डेरियस थे। तो ईरान के शासक डेरियस ने अभिलेख लिखने का मतलब प्रारंभ करवाया। अभिलेख लिखने का प्रारंभ किस देश से हुआ? ईरान से। किसने करवाया? ईरान के शासक डेरियस ने। और सबसे पहला अभिलेख कौन सा मिला है? बोगजगोई। ये देखिए, बोगजगोई तुर्की, जो कि बोगजगोई का अभिलेख। सबसे पहला अभिलेख कौन सा है? बोगजगोई का अभिलेख। कहाँ पर है? तुर्की में, जिसे एशिया माइनर कहते हैं। बोगजगोई का अभिलेख तुर्की या एशिया माइनर में मिला है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख अभिलेखों की, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ प्रमुख अभिलेख जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं जो भी अपने वीडियो में इतिहास बता रहा हूँ, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी पुराने पेपर को उठा के देख लेना, ये सब क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। इनसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो प्रमुख अभिलेख में सबसे पहला अभिलेख आता है हाथी गुम्फा का अभिलेख। सबसे पहला आता है हाथी गुम्फा का अभिलेख। हाथी गुम्फा का अभिलेख उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित है। इसे कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया था। देखिए, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो उस समय कलिंग का राजा कौन था। तो मैं खुद की बात बताता हूँ, मैं बहुत दिनों तक कन्फ्यूज़न में रहा कि कलिंग का राजा खारवेल था। लेकिन जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो उस समय कलिंग का राजा नंदराज था, जो कि गंग वंश का था। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, तो इस अभिलेख को कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया था। इसने इस अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा की है। उस समय के जो अशोक और नंदराज के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध की चर्चा हाथी गुम्फा अभिलेख में है, जिसे कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया था। तो आई होप ये आपको
आज क्लियर हो गया होगा हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किसने बनवाया था? कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया था। किसकी चर्चा है? कलिंग युद्ध की चर्चा है। कलिंग युद्ध के समय वहां का राजा कौन था? नंदराज था। किस वंश का था? गंग वंश का था। कलिंग की लड़ाई किसके साथ हुई थी? अशोक के साथ हुई थी। ठीक है। अब दूसरा अभिलेख आता है ऐहोर अभिलेख। ऐहोर अभिलेख, ऐहोर अभिलेख में ऐहोर अभिलेख कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ऐहोर अभिलेख राजस्थान में स्थित है। इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। देखिए, ऐहोर अभिलेख जो है वो राजस्थान में स्थित है। इसे पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। इसने पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा प्राप्त की है। मतलब कि पुलकेशिन द्वितीय ने बताया है कि मैंने हर्षवर्धन को हरा दिया था। तो हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। तो ऐहोर अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में स्थित है। इसे रुद्रतामन ने बनवाया था। जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की चर्चा है। जूनागढ़ अभिलेख में किसकी चर्चा है? सुदर्शन झील में। ये कम से कम बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि जूनागढ़ अभिलेख किसने बनवाया था और ये किसके लिए। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में स्थित है। इसे रुद्रदामन ने बनवाया था। इसमें सुदर्शन झील की चर्चा है। इसमें बताया गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सुदर्शन झील एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं प्रयाग अभिलेख ये आपका प्रयाग में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है और इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। भीतरी अभिलेख गाजीपुर यूपी में स्थित है। भीतरी अभिलेख गाजीपुर यूपी में स्थित है। इसमें स्कंदगुप्त ने हूणों पर आक्रमण की चर्चा की है। भीतरी अभिलेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश। स्कंदगुप्त ने हूणों पर आक्रमण की चर्चा की है। बिहार अभिलेख बिहार शरीफ में स्थित है। इसमें स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की है। देवपाड़ा अभिलेख बांग्लादेश में स्थित है। इसमें सेन वंश के शासक विजय सेन की चर्चा है। विजय सेन ने बनवाया था। ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे प्रतिहार वंश के शासक भोज ने बनवाया था। मंदसौर अभिलेख यह एमपी में स्थित है। इसे मंदसौर वंश के मालवा शासक यशोवर्मन ने बनवाया था। तो ये हमारे कुछ प्रमुख अभिलेख हैं। तो इन अभिलेख को एक बार पुनः देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे। ये हमारे कुछ प्रमुख स्तंभ लेख हैं। तो पहले अभिलेख को देख लेते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं? पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभलेख कहलाता है। अभिलेख का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। सबसे पहला अभिलेख बोगसगोई का अभिलेख है। जो कि तुर्की या एशिया माइनर में है। इसके बाद कुछ प्रमुख अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि उड़ीसा में है। इसे कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया था। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। कलिंग युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था जो कि गंग वंश का था। कलिंग पर आक्रमण अशोक ने किया था। इसके बाद आपका आता है ऐहोर अभिलेख राजस्थान में स्थित है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। इसे रुद्रदामन ने बनवाया था। इसमें यह बताया गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। प्रयाग अभिलेख समुद्रगुप्त। इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा है। भीतरी अभिलेख गाजीपुर यूपी में स्थित है। इसमें स्कंदगुप्त ने हूणों पर आक्रमण की चर्चा की है। बिहार अभिलेख बिहार शरीफ में स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की है। देवपाड़ा अभिलेख बांग्लादेश में है। इसमें सेन वंश के शासक विजय सेन की चर्चा है। ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में है। इसमें प्रतिहार शासक भोज की चर्चा है। मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश में है। मालवा शासक यशोवर्मन की चर्चा है। तो ये हमारे हो गए कुछ प्रमुख अभिलेख। अब बात कर लेते हैं, ये हमारे हैं
स्तंभ लेख, स्तंभ लेख किसे कहते हैं? स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर खोद कर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। तो अब बात करेंगे स्तंभ लेख की। मेहरौली स्तंभ लेख, मेहरौली स्तंभ लेख जो है इसे बनवाया था चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने। यह गुप्त काल में बना था। देखिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है कि गुप्त काल की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी और गुप्त काल में बहुत ही विकास किया गया। मतलब उसमें हर दिशा में विकास हुआ। वो चाहे आपका मतलब सामाजिक विकास हो, वो चाहे आपका मतलब न्याय के हिसाब से विकास हो, न्याय व्यवस्था हो, वो चाहे मतलब कि आपका मंदिरों का निर्माण हो। तो इस प्रकार से वो समृद्ध एक काल था। गुप्त काल एक समृद्ध काल माना जाता है, इसीलिए उसे स्वर्ण काल कहते हैं। तो मेहरौली स्तंभ लेख गुप्त काल में बना था। इसे चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें विक्रमादित्य कहते हैं, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इन्हें चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने मेहरौली स्तंभ लेख बनवाया था। और इस स्तंभ लेख की यह खासियत है कि यह लोहे का बना हुआ है, लेकिन इसमें अभी भी जंग नहीं लगी है। तो इससे यह प्रदर्शित होता है कि जो गुप्त काल की रसायन विज्ञान थी वो बहुत ही समृद्ध थी। तो गुप्त मेहरौली स्तंभ लेख स्थित कहाँ है? यह दिल्ली में स्थित है। तो यह मेहरौली स्तंभ लेख हो गया। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेहरौली स्तंभ लेख को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने। मेहरौली स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। मथुरा स्तंभ लेख को भी चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने बनवाया था। इसमें सहिष्णुता की चर्चा है। सहिष्णुता की चर्चा यह धर्म से संबंधित है। एरण स्तंभ लेख मतलब ये मध्य प्रदेश में, इसे भानुगुप्त ने बनवाया था। इसमें सती प्रथा की बात करी गई, मतलब इसमें सती प्रथा की चर्चा है। बौद्ध स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में है। इसमें शुंग वंश की चर्चा है, लेकिन बनवाया किसने था? वासुदेव ने। हेलियोडेरस या गरुड़ ध्वज अभिलेख, इसमें भागभ्रद ने भागवत धर्म की चर्चा की है। भागभ्रद ने भागवत धर्म की चर्चा की है। हेलियोडेरस या गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में स्थित है। भागभ्रद ने भागवत धर्म की चर्चा की है। बौद्ध स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में है। इसे वासुदेव ने बनवाया था। शुंग वंश की चर्चा है। एरण अभिलेख ये भानुगुप्त का है, मध्य प्रदेश में। इसमें सती प्रथा की चर्चा किए गए। मेहरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने बनवाया था, दिल्ली में स्थित है। यह इसमें आज तक जंग नहीं लगी है। यह प्रदर्शित करता है कि गुप्त काल की जो रसायन विज्ञान थी वो बहुत ही समृद्ध थी। मथुरा स्तंभ लेख इसे चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने बनवाया था और इसमें सहिष्णुता की चर्चा है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अभिलेख ये जितनी चीज़ें हैं बहुत छोटी सी चीज़ें, मतलब 10-12 चीज़ें हैं याद करने के लिए, और हो सकता है अगर क्वेश्चन बना तो इन्हीं से क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी आपकी राय हो इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बात कर लेते हैं कुछ मोटिवेशनल बात। इमर्सन ने यह बताया था कि आप जिस भी इंसान से मिलते हैं तो वह किसी ना किसी क्षेत्र में बेहतर होता है और आप उस बेहतरी को सीख सकते हैं, आप उससे वह चीज़ सीख सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान को कभी भी रुकना नहीं चाहिए। रुकने का सेंस इस तरह से है कि उसे लगातार कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए था। आप सीखने की गति को धीमी कर सकते हैं, लेकिन बंद नहीं करना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। अब सीखेंगे कैसे? जैसे कि इमर्सन ने बताया कि आप जिस भी इंसान से मिलते हैं वह उस किसी न किसी क्षेत्र में बेहतर होता है और आप उस बेहतरी को सीख सकते हैं। तो कोशिश करिए कि सामने वाले से कुछ सीखिए और एनालाइज कीजिए कि हमने क्या सीखा और उसे इम्प्रूवमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।